बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाहजी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली दो वीडियो में हमने कार्ड क्रिएट किए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका कुछ स्क्रिप्ट होता है जिसको हम जो है यूज़र मैनेजर में पेस्ट करते हैं तो ये कार्ड क्रिएट होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज की सिर्फ मुख्तसर सी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। इसमें मैं सिर्फ आपको एक चीज़ सिखाऊंगा। ये जो हमारे पास कोडिंग होती है, इसको हम एडिट कैसे करेंगे, क्योंकि हमने अपने नेटवर्क का अगर नाम लेके आना है तो इसके अंदर थोड़ी बहुत ही हमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो वो इसको एडिट कैसे करेंगे और एडिट करने के बाद इस कोडिंग को यूज़र मैनेजर के अंदर सेटिंग के अंदर कैसे हम जो है पेस्ट करेंगे या कैसे इसको लगाएंगे। तो दोस्तों, बस सिर्फ आज की वीडियो में हम इतना ही सीखने वाले हैं। ये जो कोडिंग है, इसको हमने पेस्ट कैसे करना है और इसको एडिटिंग कैसे करना है। तो इसको सीखने के लिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और चल के ये सीखते हैं कि यूज़र मैनेजर में हम जो स्क्रैच कार्ड बना रहे हैं वाईफाई नेटवर्किंग के लिए, तो इसकी कोडिंग को पेस्ट और एडिट कैसे किया जाएगा। जी, तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसकी ये जो हमारे पास कोडिंग मौजूद है, तो इसकी हम एडिटिंग वगैरह कैसे करेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक कार्ड दिखा दूं ताकि कार्ड के ऊपर आप देख लें और फिर आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। ये एक दिन वाला कार्ड है और ये 7 दिन वाला जो हमने क्रिएट किया था, तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, इरफान 3G नेटवर्क। ये वाली जो हमने, जो भी बंदा यानी कि खरीदेगा तो वो अपने हिसाब से ही अपना नाम लिखेगा और फिर नीचे जो है यहाँ पे भी वो जो है कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अपना नंबर आगे देगा। तो जो भी चीज़ें मज़ीद है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 24 घंटे सर्विस, तो आप इसको भी मतलब चेंज करके अपनी और कोई चीज़ लिख सकते हैं। जो जो चीज़ें आपने लिखनी है अपने हिसाब से तो आप लिख सकते हैं, इसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मज़ीद जो है इसको आने वाली वीडियो में ये जो इसका यूज़र नेम पासवर्ड है इसको कैसे ऐड करते हैं, इसको भी हम सीखेंगे। और ये आपने समझ लिया कि ये चीज़ें हम जो है इसकी एडिटिंग कर सकते हैं, ये जो नाम लिखा हुआ है नेटवर्क का। और बाकी ये जो प्रेस वगैरह हैं, बाकी ये जो चीज़ें हैं, 1 डे आ रहा है, ये प्रोफाइल के अंदर सेटिंग होती है, इसको तो हमने चेंज नहीं करना। हमने सिर्फ ये लिखना है कि अपने नेटवर्क का नाम चेंज करना है, ये करना है। और उसके अलावा दोस्तों देखें, अपना फ़ोन नंबर वगैरह या यहाँ पे भी कुछ और लिखें, एड्रेस वगैरह तो लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया, इन चीज़ों की हमने एडिटिंग करनी है। तो ये कैसे करनी है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और जो है ये मेरी जो नोटपैड है इसको मैंने खोल रखा है। तो आप देख लें, जैसे उसके ऊपर लिखा हुआ था इरफान 3G नेटवर्क, तो ये लिखा हुआ है इरफान 3G नेटवर्क। तो यहाँ पे हम जो भी नाम लिखना चाहेंगे तो इसको बस डिलीट करके और वो नाम लिख सकते हैं। और इसके अलावा देखें दोस्तों, जहाँ पे 24 घंटे सर्विस लिखा हुआ था वो ये मौजूद है। इसको हम जो है सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और आगे ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनको हम मतलब है कि जहाँ पे ये लिखी हुई है इनको डिलीट करके और अपनी मतलूबा चीज़ लिख सकते हैं। बाकी ये जो ऊपर है ये इसका सारा स्क्रिप्ट है, इसको हमने कुछ भी नहीं छेड़ना, इसकी हमने कोई सेटिंग नहीं करनी। बस हमारी सेटिंग यहाँ पे है, 3-4 जो अल्फाज हमने करने हैं तो वो यहाँ पे हमने करना है। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ और मैं इसे जो है आपको अभी लगाने का तरीका बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको ये यूज़र मैनेजर खोलता हूँ। तो यूज़र मैनेजर खोल के फिर मैं आपको आगे की सेटिंग बताता हूँ। तो इसको मैं यूज़र नेम देता हूँ एडमिन और मैंने इंटर कर दिया दोस्तों। तो अभी इसको दोस्तों लगाना ऐसे है कि ये जो मेन्यू बार आपको नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको सेटिंग नज़र आ रही है, तो इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो बाई डिफ़ॉल्ट तो यहीं पे होता है, इसके आगे स्टाइल है, स्टाइल के आगे देखें ये लिखा हुआ है टेम्पलेट। तो इस टेम्पलेट के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये आप गौर से देख लें, ये लिखा हुआ है हेडर। तो हेडर के अंदर जो हमारी ऊपर वाली कोटिंग थी ना, ये मैं इसको कर लेता हूँ। देखें, ये मैंने ऊपर वाली जो है इसको यहाँ से मैं यहाँ तक जो है कॉपी कर लिया हूँ। ये देखें, बॉडी जो है ये आखिरी है और ये जो हेड लिखा हुआ है ये इसका शुरू का अल्फाज है। तो आपने इसको सारे को यूँ सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यूज़र मैनेजर के अंदर ये जो हेडर लिखा हुआ है, हेडर के सामने ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं, बस किसी एक अल्फाज को ऐसे सिलेक्ट करके और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए करेंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सारे सिलेक्ट करने के बाद अपने कंट्रोल से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी कर दें। तो ये सारे देखें, आखिरी ये जो बॉडी नज़र आ रहा है ये आ चुके हैं, सारे पेस्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद दूसरा जो आपका ये नीचे है, ये यहाँ से आपने यहाँ तक इसे सिलेक्ट करना है और इसको भी आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों इसको मिनिमाइज़ कर देना है
और ये जो नीचे है राव लिखा हुआ है जिसमें ROW लिखा हुआ है, इसको किसी एक अल्फाज को सिलेक्ट करके और कंट्रोल A करेंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल V करेंगे तो ये इसमें जो हमने अभी कॉपी किया है ये इसके अंदर जो है पेस्ट हो चुके हैं। बस इतना काम करने के बाद एक चीज़ आप भी और गौर में रखनी है ध्यान में, ये जो ऊपर है ये वोचर लिखा होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अक्सर औकात ये जो CV फाइल लिखी हुई है ये होती है। तो आपने यहाँ पे वोचर पे सिलेक्ट रखना है, इसको नेम की जगह पे आपने ये खास ध्यान रखना है। और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना दोस्तों, नीचे आके आपने ये सेव का बटन दबा देना है। बस जैसे आप सेव करेंगे तो बस इतना सा आपका काम था, इसकी जो कोडिंग है उसको एडिट करके इसके अंदर यानी कि यूज़र मैनेजर के अंदर पेस्ट करना। तो बस जब ये आप काम कर देंगे तो उसके बाद आपके कार्ड क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको टेस्ट भी करवा देता हूँ। ये यूज़र के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये वही अपने कार्ड हैं जो हमने 1 वीक वाले क्रिएट किए थे। देखें इनके सामने एक के सामने W लगा हुआ है, और ये हमारी प्रोफाइल जो लिमिटेशन हमने बनाई थी 4 MB स्पीड होगी और ये 5 GB डाटा हो गया, और 7 दिन और 100 रुपये इसकी कीमत लिखी हुई है। तो ये वही वाले कार्ड है। मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद आपको चेक करवा देता हूँ। तो चेक करवाने के लिए ये मैंने इंटरनेट के ऊपर क्लिक किया, इसके नीचे वाउचर आ गया। तो वाउचर के अंदर दोस्तों देखें, अगर हमने डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक लगा लेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर हमने सिर्फ जैसे चेक करना है तो जनरेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं। ये देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने जनरेट के ऊपर क्लिक किया है तो मेरे कार्ड जो हैं वो बन के आ चुके हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये 20 के 20 कार्ड वही हैं जो हमने पिछली वीडियो में बनाए थे। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, और आने वाली वीडियो में मज़ीद हम सीखेंगे कि ये जो यूज़र नेम पासवर्ड है इसको हमने टेप लगा के कैसे ऐड करना है, और इनको अलग अलग करके हमने कैसे प्रिंटिंग करनी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल टेक्निकल शाहजी को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।